आज हम बात कर रहे हैं उस ग्रह की, उस ऊर्जा की, उस प्रकाश की जो सिर्फ आसमान में चमकते ही नहीं है बल्कि हमारे दिल, हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे पहचान तक को रोशनी देते हैं, सूर्य। लेकिन बात सिर्फ सूर्य की नहीं है, बात है उनके नए घर की, बात है उनके नई दिशा की, बात है उनकी नई शक्ति की और बात है उनके एक नए अर्थ की। क्योंकि 3 दिसंबर को सूर्य अनुराधा नक्षत्र से निकलकर बुध के स्वामित्व वाले ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और ज्येष्ठा नक्षत्र कोई साधारण नक्षत्र नहीं है, ये वो नक्षत्र है जो छाया में बैठकर खेल नहीं देखती बल्कि युद्ध भूमि में उतरकर अपना राज स्थापित करती है। ये वो नक्षत्र है जहाँ भावनाएं नहीं रणनीति काम आती है, जहाँ पर डर नहीं निर्णय काम आता है, जहाँ पर जोड़ नहीं जज्बा काम आता है। सूर्य जो अधिकार के स्वामी है, जो आत्मविश्वास के स्रोत है, जो पहचान के निर्माता है, जब वो प्रवेश करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में, मान सम्मान, आत्मविश्वास और पहचान के स्वामी सूर्य अनुराधा नक्षत्र को छोड़कर बुध के स्वामित्व वाले ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक नक्षत्र नहीं है, ये एक शक्ति परिवर्तन है, एक बुद्धि परिवर्तन है, एक डेस्टिनी परिवर्तन है जो कि अथॉरिटी, रेपुटेशन और आत्मबल के कारक माने जाते हैं। बुध के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति की सोच तेज हो जाती है, निर्णय मजबूत हो जाते हैं और पहचान चमकदार हो जाती है। लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि यह परिवर्तन जिस राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा वो है वृश्चिक राशि। क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि के तीसरे चरण से शुरू होता है और इस राशि की ऊर्जा को पूरी तरह से एक्टिवेट करता है। ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी रणनीति तेज हो जाएगी, सोच में आपकी पकड़ आने लगेगी, निर्णय बिल्कुल आप आसानी से ले पाएंगे, किस पर भरोसा करना है, किससे बचना है, आप साफ साफ कैलकुलेट कर पाएंगे। लोग आपकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। जहां सूर्य सम्मान देता है वहीं पर बुध बुद्धि देता है। ये दोनों जब एक जगह पर आते हैं तो व्यक्ति न सिर्फ चमकता है बल्कि सही दिशा में चमकता है। जैसे ही सूर्य ज्येष्ठा में प्रवेश करेंगे वृश्चिक राशि, आप लोगों के भीतर एक एनर्जी आएगी अंदर से, जैसे कि कोई कह रहा हो कि अब रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, खुद को साबित करना है। ये गोचर आपको क्या क्या देगा? आपकी आवाज़ बदल जाएगी, आपकी सोच शार्प होगी, आपकी गट फीलिंग 10 गुना बढ़ जाएगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके दुश्मन छट जाएंगे और आपको उन रास्तों पर ले जाएंगे जहां से आपका कार्मिक ग्रोथ शुरू होगा। आपकी इंटेलेक्ट आपकी आइडेंटिटी बनेगी, आपकी थिंकिंग आपकी पावर बनेगी, आपके वर्ड्स आपके वेपन बन जाएंगे और आपकी प्लानिंग आपका फ्यूचर बदल देगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 3 दिसंबर को सूर्य अनुराधा नक्षत्र को छोड़कर ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये समय आपसे क्या कुछ छीनेगा और क्या आपको लौटाएगा, एक एक करके हर एक क्षेत्र पर बातें करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी और नेचर में क्या चेंज आएगा। तो ज्येष्ठा नक्षत्र आप में 3 चीजें चेंज करेगा। आपकी इंटेलिजेंस शार्प होगी, निर्णय पहले से भी कई गुना ज्यादा तेज होगा, फियरलेस एटीट्यूड रहेगा, जो सोचा वही बोल देंगे आप, जो सोचेंगे वो बोल देंगे आप। लीडरशिप माइंडसेट रहेगा, लोग आपकी बातों को इस समय सुनेंगे, मानेंगे। इस समय आपकी आंखों में एक अलग ही चमक होगी, लोग कहेंगे कि आजकल तुम बहुत बदल गए हो और ये बदलाव पॉजिटिव होगा, बस थोड़ा सा तीखापन बढ़ेगा। आप लोग दिल के बहुत ही सच्चे होते हैं, लेकिन इस नक्षत्र में आपकी सच्चाई तेज से लगेगी। इसीलिए बोलने से पहले बस इतना सोचिएगा कि क्या ये समय सही है जो आप बोल रहे हैं। समाज में आपका मान सम्मान और छवि, जब भी सूर्य ज्येष्ठा में आते हैं तो वो व्यक्ति की पब्लिक इमेज को रीशार्प करते हैं। इस दौरान आपकी बातें लोगों पर गहरा असर डालेगी, आपके काम की तारीफ होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी
सलाह को मानना शुरू करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ज्येष्ठा नक्षत्र अहंकार को बढ़ाता है। ईगो को जगह नहीं लाने दीजिएगा। अपने मन में, अपने आसपास ईगो नहीं आना चाहिए। सम्मान मिलेगा जरूर, लेकिन वह मिलेगा आपके कर्मों की वजह से, ना कि आपके गुस्से की वजह से। और कैरियर की बात की जाए तो सबसे शुभ परिणाम आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। साल का सबसे बढ़िया समय अगर किसी काम के लिए है तो वो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि सूर्य मतलब अथॉरिटी, ज्येष्ठा नक्षत्र स्ट्रैटेजी और वृश्चिक डेप्थ तीनों मिलकर बनाते हैं सक्सेस इतना मजबूत कि कोई भी हिला नहीं सकता। इस दौरान आपको नई जिम्मेदारियां मिलेगी, बॉस आपको नोटिस करेंगे, प्रमोशन की शुरुआत हो सकती है, आपके आइडिया सबसे अलग दिखेंगे। आपको कौन रोक पाएगा जब ग्रह का कमांड ही आपके हाथों में है। बिल्कुल भी आपको रोकना नामुमकिन है। वहीं पर बात कर लें जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए गोल्डन विंडो है। बड़े फैसले लेने का मौका मिलेगा, रुका हुआ पैसा वापस आएगा, नए क्लाइंट मिलेंगे, निवेश के लिए ये समय बिल्कुल सही है। लेकिन किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। ज्येष्ठा नक्षत्र में धोखा भी उसी से मिलता है जिस पर भरोसा गहरा हो। तो ये बात याद रखिएगा, आपको इस समय किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, आपका अपना हो या फिर पराया हो। वहीं पर बात कर ले आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो सूर्य धन के फ्लो को तेज करते हैं। इस समय आपकी सेविंग बढ़ेगी, पुराने बिल्स क्लियर होंगे, नए इनकम के सोर्स खुल सकते हैं, सरप्राइज पैसा मिल सकता है। ज्येष्ठा नक्षत्र इम्पल्सिव खर्च भी करवा सकता है, इसीलिए अननेसेसरी लग्जरी में आप अपने पैसे को वेस्ट ना करें। वहीं पर बात कर लें आपके पारिवारिक जीवन की, तो ये समय परिवार में दो तरह के परिणाम दे सकता है। कुछ गहरे मुद्दे सामने आ सकते हैं, लेकिन आपको ही मीडिएटर बनना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य सच छुपने नहीं देते हैं। आप वो बात बोल देंगे जिसे बाकी लोग अवॉइड कर रहे थे। थोड़ा तकरार हो सकता है, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी। वहीं पर बात कर लें आपके रिलेशनशिप की, तो लव लाइफ की बात की जाए तो वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र मतलब कि सबसे इंटेंस रोमांटिक एनर्जी। सिंगल है उनके लिए किसी इंटेलिजेंट, मैच्योर, चार्मिंग पर्सन से अट्रैक्शन बढ़ सकता है। कमिटेड है तो भावनाएं और गहरी होगी, पार्टनर आपकी बातों को मानेंगे, गलतफहमी दूर होगी। कभी कभी ओवर डिमांडिंग आपकी रिश्ते को खराब कर सकता है, और यहाँ पर सूर्य ज्येष्ठा में होने की वजह से आपकी पॉजिटिवनेस हाई रहेगा इस समय। तो इन दो चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। वहीं पर अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी के बीच रिश्तों में स्पष्टता आएगी, जिम्मेदारी का बंटवारा ठीक से हो पाएगा, डिसीजन मेकिंग आप दोनों की स्ट्रांग होगी। बस ईगो नहीं आना चाहिए, एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। आप दोनों पार्टनर हैं, अहंकार बीच में नहीं आना चाहिए। सूर्य अहंकार के लिए भी माने जाते हैं, तो इसीलिए ईगो से आपको दूर रखना है अपने रिश्ते को। वहीं पर आपकी सेहत की बात कर ली जाए तो इस समय सर दर्द, तनाव, आंखों में दर्द, ब्लड प्रेशर थोड़ा फ्लैक्चुएट हो सकता है। वहीं पर स्टूडेंट की बात कर लें तो जिनका एग्जाम आने वाला है उनके लिए बेहद शुभ समय है। कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी शार्प होगी, कॉम्पिटिटिव एनर्जी टॉप पर रहेगी। बस रात को जाग कर पढ़ाई करते वक्त ये भी ध्यान रखें कि आपके शरीर को भी रेस्ट चाहिए। वहीं पर अगर आप ट्रेवल की सोच रहे हैं तो इस अवधि में की गई यात्रा आपको लाभ देगी, सही लोगों से मुलाकात कराएगी, कैरियर के लिए पॉजिटिव रहेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र की एक खासियत है, ये आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन छुपे हुए आपके जो कमी है उसको भी सामने लाता है। इसीलिए ध्यान दें कि घमंड ना करें, भावनाओं को हथियार ना बनाएं, किसी के सीक्रेट्स को गलत समय पर ना खोलें, रिश्ते में जरूरत से ज्यादा दबाव ना डालें। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।